क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो दिखते तो बहुत साधारण हैं लेकिन फिर भी उनके आसपास लोगों का जमावड़ा लगा ही रहता है, भीड़ लगी ही रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता दिखने में उनके पास में कि अपने आप ही लोग खींचे चले आएं, लेकिन फिर भी उनमें बोलने का उनकी बिहेवियर के तरीके ऐसे होते हैं कि वो अपने आप ही लोगों के बीच में फेमस हो जाते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके से लोगों के बीच फेमस रहें या फिर लोग आपसे अट्रैक्ट होते रहें? तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 तरीके बता रही हूँ जिनको अपनाकर आप भी लोगों को अपने आसपास घुमा सकते हैं और सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये सारे के सारे टिप्स अपनी ज़िंदगी में फॉलो कीजिए ताकि लोग आपके आसपास बने रहें और आपसे अट्रैक्ट होते रहें। अक्सर मुस्कुराइए, स्माइल ऑफनली। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप सकारात्मकता और गर्मजोशी बिखेरते हैं दोस्तों। ये दूसरों के साथ संबंध बनाने और उन्हें तुरंत आपके आसपास अच्छे से सहज महसूस करवाने का एक आसान सा उपाय है। आप ही सोचिए, जब आप कहीं जाते हैं और आपके सामने कोई इंसान स्माइल करता है तो आपको कैसा फील होता है। ऐसे ही अगर आप भी किसी के पास जा रहे हैं या कोई आपके पास में आ रहा है तो स्माइल कीजिए, क्योंकि खुशी भी हमेशा बांटनी ही चाहिए। जब आप स्माइल करते हैं तो सामने वाला भी स्माइल करेगा और उससे आपकी जो बातचीत होगी वो बहुत ही सहज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसलिए अपने अच्छे सफ़ेद दांतों को दिखाने से कभी मत डरिए और स्माइल ज़रूर कीजिए। लिसन एक्टिवली। हम सभी चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए और हमें समझा जाए, लेकिन हम कभी भी किसी की भी बात को पूरी तरीके से नहीं सुनते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उस पर हमारा पूरा ध्यान नहीं होता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर हमें उससे संपर्क बनाना चाहिए कि वो क्या कह रहा है और किस वे में कह रहा है, वो हमें समझना ज़रूर चाहिए। जब आप उसको एक्टिवली सुनेंगे तो उसे भी लगेगा कि आप उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, तो दूसरी बार भी वो व्यक्ति आपके पास में ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे पता है कि जब पहली बार वो आपसे बात करने के लिए आया था तो आपने एक्टिवली उसे सुना था। इसलिए हमेशा आपसे कोई भी बात कर रहा हो तो आप उसे एक्टिवली सुनिए ताकि वो आप पर भरोसा कर सके और दूसरी बार भी आपके पास में आ सके। सकारात्मक शारीरिक भाषा का प्रयोग कीजिए, यानी कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा ढीली ढाली हुई या फिर ऐसे ही अगर आप आलस में भरे हुए पड़े हुए रहे तो आप ही बताइए आपसे कौन ही बात करने आएगा। हमेशा आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला देखकर अपने आप ही पॉजिटिव महसूस करने लगे, और पॉजिटिव व्यक्ति के पास में कौन नहीं आना चाहता है दोस्तों, आप ही बताइए। अगर आप कॉन्फिडेंट पॉजिटिव दिख रहे हैं तो हर कोई आपके आसपास रहेगा। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि आंखों से संपर्क बनाइए। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं और उसकी आंखों में देखेंगे तो एक पॉजिटिविटी उसके पास में जाएगी, एक सकारात्मकता उसको मिलेगी, जिससे कि वो दोबारा आपसे ज़रूर जुड़ेगा। दूसरों में दिलचस्पी दिखाइए। हमेशा इंटरेस्ट दिखाइए दूसरे लोगों में। जब आप दूसरों को उनके जीवन में वास्तविक रुचि दिखाते हैं, जब आपसे कोई बात करने के लिए आया है, जब आप उसकी बात सुन रहे हैं और आप पूरे इंटरेस्ट से उसकी बात सुन रहे हैं, तो उसके लिए इससे ज़्यादा मूल्यवान और क्या ही होगा। वो यही तो देखेगा इंसान कि यार ये इंसान मेरी बातों में कितनी दिलचस्पी दिखा रहा है। कोई बात ऐसी हो भी नहीं रही है जिसमें भी ये हंस रहा है या हंस रही है, तो उसे ये बताने के लिए कि आप उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं और पूरे इंटरेस्ट के साथ में सुन रहे हैं जो भी वो कह रहा है, इसके लिए आपके पास में वो व्यक्ति दोबारा ज़रूर आएगा। तो याद रखिए कि हमेशा उसकी बातों में इंटरेस्ट ज़रूर दिखाइए। जो भी लोग आपसे बात करने के लिए आते हैं उसे ये महसूस करवाइए कि मुझे तुम्हारी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तारीफ़ कीजिए दोस्तों, एक सच्ची तारीफ़ हमेशा सब सुनना चाहते हैं। आप ही बताइए, क्या आप लोग मेरी तारीफ़ करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, या फिर मैं आपकी तारीफ़ करूँगी तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए एक सच्ची तारीफ़, अगर आपको सचमुच में किसी इंसान में कुछ अच्छा दिख रहा है तो उसकी तारीफ़ किए बिना तो बिल्कुल मत जाइए। आप अच्छे दिख रहे हैं, अगर कोई अच्छा दिख रहा है तो हम उसे सिर्फ देखते रहते हैं, ये कहते नहीं हैं कि आप अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन कहने में क्या जा रहा है। अगर सचमुच वो व्यक्ति अच्छा दिख रहा है तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं।
या फिर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है तो आप उसे ये भी कह सकते हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। इसलिए किसी की भी तारीफ करने में पीछे बिल्कुल मत रहिए, हमेशा सबकी तारीफ ज़रूर कीजिए। लोगों के नाम का उपयोग कीजिए। जब आप यूज़ करेंगे लोगों के नाम का, यानी कि आप कोई भी बात कर रहे हैं उस बीच में उस इंसान के नाम का प्रयोग ज़रूर कीजिए, करके देखिएगा। ये मैं अक्सर करती हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और वो हमारा कुछ भी अगर रिलेटिव लग रहा है या फिर उसका नाम लेकर आप पुकारते हैं तो बात के बीच बीच में उनका नाम ज़रूर लीजिएगा। देखिएगा उन्हें कितना पसंद आएगा और वो लोग आपके आसपास घूमते ही रहेंगे। अच्छे शिष्टाचार का प्रयोग कीजिए, प्रैक्टिकल गुड मैनर। हमेशा सभी लोगों को अच्छे मैनर वाले लोग ही पसंद आते हैं। आप ही बताइए, क्या लड़ाई झगड़ा करता हुआ रोड पर व्यक्ति किसी को अच्छा लगता है क्या? खड़े रहकर तमाशा हम देख सकते हैं लेकिन वो व्यक्ति अच्छा तो कभी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप में बहुत ही अच्छे मैनर्स हैं, अगर आप सबको प्लीज़, धन्यवाद यानी कि थैंक यू वगैरह शब्द बोलते हैं तो ये आगे जाकर आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपको लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आप कहीं पर बैठे हैं और कहीं पर आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उसके बीच में भी आपने प्लीज़, थैंक यू या फिर जो भी, अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग किया तो वो व्यक्ति आपको कभी नहीं भुला सकता है। हमेशा रिलायबल बनिए, विश्वसनीय बनिए लोगों के लिए। दोस्तों, विश्वास की ही तो कमी है दुनिया में। हम किसी पर भी एकदम से विश्वास नहीं कर सकते हैं। किसी पर विश्वास कर लिया तो वो पीछे से धोखा ज़रूर ही देगा। इसलिए आप रिलायबल ज़रूर बनिए, आप विश्वास के योग्य बनिए। अगर कोई आपको कुछ भी बात बता रहा है तो वो बात कभी किसी के पास में नहीं जानी चाहिए। ये बात आप हमेशा याद रखिए, ताकि लोगों का अगर कोई सीरियस मुद्दा है और वो आपके पास में लेकर आए हैं या फिर कोई परेशानी है वो आपके पास में लेकर आए हैं तो वो पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ आपके पास में आए हैं। आपको ये चीज़ देखनी है कि उसने आप पर भरोसा किया और ये बात किसी भी तरीके से किसी और के पास में ना पहुँचे। इसलिए रिलायबल ज़रूर बनिए दोस्तों। हमेशा याद रखिए कि अपनी भेद्यता दिखाएं। कमजोरी दिखाना डरावना हो सकता है, लेकिन दूसरों से जुड़ने का यह एक शक्तिशाली तरीका भी हो सकता है। जब आप अपने संघर्षों या चुनौतियों को दूसरों को बताते हैं तो यह दिखाता है कि आप इंसान हैं और आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस पर भरोसा करते हैं। हमेशा आप दूसरों के विश्वास के योग्य हैं, लेकिन याद रखिए कि दूसरों को ये भी बताइए कि इस समय मैं कमज़ोर पड़ा था, इस समय मैंने साहस दिखाया था, ये वक्त मेरा था जिसमें मैंने संघर्ष किया था। याद रखिए, लोग इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं कि आप अपनी पूरी जीवन की जो जो चीज़ें हैं उन्हें बता रहे हैं, और जब कभी उन लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ी तो वो भी इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों से अपनी चीज़ों को साझा कीजिए, बताइए कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं लाइफ में। बी ऑथेंटिक दोस्तों, प्रामाणिकता सच्चे रिश्ते बनाने की कुंजी ही तो है। खुद के प्रति सच्चे रहिए, अपनी राय और भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त कीजिए और अपनी जो भी अंदर खामियां हैं उनको दिखाने से डरिए मत, क्योंकि हम सब में हैं खामियां। आप अकेले नहीं हैं जिनमें गलतियां हैं, हम में भी हैं। दूसरे सारे लोगों में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। अगर ऐसी ही कोई सिचुएशन आ गई है जब ये कमी आपको दिखानी ही पड़ेगी तो उस समय डरिए मत, अंदर मत जाइए, किसी और दिमागी दुनिया में मत चले जाइए जिससे कि आप ये बता ही नहीं पाएँ। इसलिए हमेशा ऑथेंटिक बनिए, हमेशा दिखाइए लोगों को कि हाँ, ये खामी मुझ में है लेकिन मैं इसको पार कर सकता हूँ या पार कर सकती हूँ, इससे आगे बढ़ सकती हूँ। हमेशा ईमानदार बने रहिए, सच्चे बने रहिए और अपने आप पर भरोसा ज़रूर रखिए। लोग आपका सम्मान ज़रूर करेंगे। दोस्तों, ये 10 बिहेवियर बहुत ही छोटे और सरल लग सकते हैं आपको, लेकिन इनका लोगों से आपके बारे में और आपके रिश्तों की गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि कितना ज़्यादा छोटी छोटी बातें कर दी हैं, इतनी चीज़ें तो हम रोज़ ही हमारी ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन याद रखिए यही छोटी छोटी चीज़ें आपको लोगों के प्रति आकर्षित करेंगी और लोग आपको इतना पसंद करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए करके ज़रूर देखिएगा। ये चीज़ें
तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।